ओके, आज हमारा गोल है कि हम सबसे पहले अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सीखेंगे। फ्लटर के अंदर हमारे पास कौन कौन से फोल्डर होते हैं, किस फोल्डर का क्या काम होता है, और कौन सी फाइल हम कौन से फोल्डर के अंदर प्लेस कर रहे होते हैं, और हमने किन किन फोल्डर के अंदर अपना कोडिंग वाला पार्ट परफॉर्म करना होता है, किधर हम डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर रहे होते हैं। इन सब चीजों को हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो काम मैं कर रहा हूँ, मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। स्क्रीन विजिबल है आपको? यस यस सर। सर। ठीक है। यस सर। सबसे पहले यस मैं एक सर। न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ। अब किसी ने रिमूव किया ना किसी को, तो फिर देखना। अ, सबसे पहले मैं एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ फ्लटर का। हमें पता है कि जहाँ पे हम फ्लटर के अंदर क्या चीज पास करते हैं, उसका एसडीके का पाथ, मतलब जहाँ पे हमने फ्लटर को एक्सट्रैक्ट किया होता है उस फोल्डर को हम यहाँ पे ऐड, फ्लटर का कोई भी ऐप बना रहे होते हैं। ठीक है, इसको मैंने नेक्स्ट किया। मैं पूरा सेमेस्टर जो आगे चलेगा ना, मैं इसी प्रोग्राम के अंदर कोड कर रहा हूँ इन डिफरेंट फाइल्स। और इसकी रेपोजिटरी का लिंक मैं आज ही शेयर कर दूंगा। मतलब जो भी मैं कोड कर रहा हूँ वो थ्रू आउट द सेमेस्टर वो इसी ही कोड के अंदर आपको मिल रहा होगा। मतलब उसके अंदर मैं हर हफ्ते की एक नई ब्रांच बनाता जाऊंगा। इंस्टेड ऑफ मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर रहा हूँ या किसी और प्लेटफॉर्म पे कर रहा हूँ, मैं गिटहब पे आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ RSCI SP 26। ठीक है, ये मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया और मैंने यहाँ पे किसी फाइल के अंदर कोई चेंजेस नहीं करनी, और देन इसको क्रिएट कर देना। अब इसको मैं न्यू विंडो के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये जब तक कंप्लीटली बिल्ड नहीं होगा आपने इसको नहीं छेड़ना। ठीक है, ये मेरा कंप्लीटली बिल्ड हो गया। ये मेरी मेन डाट आ गई। अब साथ में अपना एमुलेटर स्टार्ट कर लेता हूँ, और एक बार जो भी अभी ये डमी ऐप जो इसने मुझे बिल्ट इन बना के दी, इसको मैं एक बार रन करके देख लेता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज मुझे मिलती है। और बाद में मैं जीरो से कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम ये फोल्डर स्ट्रक्चर देखते हैं कि इनके अंदर किस फोल्डर के अंदर क्या क्या काम हो रहा है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट कौन कौन से फोल्डर है, हमें किन किन फोल्डर के अंदर क्या क्या चेंजेस करनी होती हैं, वो डिस्कस करने के बाद हम अपना कोडिंग वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे रन कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे, ये देखो ऊपर वाली बार के अंदर, यहाँ पे जब मैं इसके साथ गिटअप सेटअप करूंगा तो यहाँ पे मैं अपनी न्यू ब्रांचेस पुश कमिट ये वाली चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, और सेकंड चीज जो यहाँ पे मुझे नजर आ रही होती है वो क्या होता है कि यहाँ पे अपनी जिस डिवाइस के ऊपर मैंने अपनी ऐप को रन करना होता है वो वाली डिवाइस मुझे यहाँ पे शो हो रही होती है। और सेकंड चीज, यहाँ पे जिस फाइल को मैंने फर्स्ट टाइम इसके अंदर रन करना होता है वो फाइल शो हो रही होती है, ये वाली फाइल। ये देखो लिब का जो फोल्डर है उसके अंदर जो मेन डॉट डॉट है उसको अब मैं यहाँ पे रन करने लगा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास ये डिबग का होता है। ये जब हमने सारी चीजें बिल्ड करनी होती हैं, मतलब डिबग करने में बिल्ड हो जाती है और रन करने पे वो चीज यहाँ पे रन हो जाती है। डिबग करने पे वो सारी चीजों को एक बार बिल्ड कर देगा बट रन नहीं करेगा। ये मैं यहाँ पे, ये मैंने इस वजह से निकाला है क्योंकि यहाँ से ये वाले टूल्स मुझे मिल जाएंगे जिनको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास तो सर ये मटेरियल। हर ये बार पहले जी, डिबग करेंगे फिर रन करेंगे। हर नहीं, बार पहले डिबग अगर करेंगे हम फिर रन अगर करेंगे। हम अगर हम डायरेक्ट रन कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो डिबग हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट रन कर रहे हैं तो फिर हमें डिबग करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये
डिबगर का बटन है, इसकी अभी जरूरत नहीं है, ये बाद में जब यूटिलाइज होगा तो देन मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद ये मैंने एक स्किन अप्लाई की हुई है मटेरियल यूआई की, इसके अंदर डिफरेंट मुझे थीम मिल जाते हैं जिनको मैं चेंज कर सकता हूँ। नजर आ रहा है ये थीम ठीक है, ये लाइट थीम ही रखते हैं। सर लाइट ही कर रहे हैं, इससे सही नजर नहीं आ रहा। ओके ओके ओके। ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे हमारे पास सर्च ऑप्शन है, ये सेटिंग का ऑप्शन है जहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं जिनमें पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे एसडीके मैनेजर में जाके कमांड लाइन टूल इंस्टॉल किए थे, ये मैंने अपना जीमेल इसके अंदर एंटर किया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट है ये वाला फोल्डर, ये देखो यहाँ पे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज आ रहे हैं, ये डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं जो हमारे बिल्ट इन इंस्टॉल हो रहे हैं, जिनको हम अपना यूटिलाइज कर रहे होंगे अपने कोड के अंदर। ये देखो ये डार्ट के एसडीके आ रहा है और ये डार्ट के पैकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये उसके नोड बाद मॉड्यूल की तरह है। जी हाँ, लाइक अनलाइक अ नोड मॉड्यूल, जिस तरह नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे पास डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे होते थे, ये सेम वैसे ही हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज है जिनको हम यूटिलाइज कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला फोल्डर है हमारा डार्ट टूल्स का। डार्ट टूल्स के अंदर क्या आ रहे हैं, ये देखो डार्ट के जो रजिस्टर्ड कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको हमने यहाँ पे अटैच किए हुए हैं, जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये देखो जो ये वाली लाइब्रेरीज हैं ये सारी हमारी कहाँ पे आ रही होती हैं, कुछ डार्ट टूल्स के अंदर आ रही होती हैं, कुछ ये देखो आइडिया फोल्डर के अंदर आ रही है जिनको हम यूटिलाइज कर रहे होते हैं अपने कोड के अंदर। ये बेसिकली हमारे पास हेल्पिंग टूल होते हैं जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। इन दोनों फोल्डर के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं करनी, ये जस्ट फॉर द बिल्डिंग पर्पसेस होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फोल्डर है एंड्रॉयड का। एंड्रॉयड का फोल्डर क्या करता है, देखो एंड्रॉयड लेवल पे हमने कोई भी चेंज करना होगा तो देन हम एंड्रॉयड फोल्डर के अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसका सोर्स के अंदर, यहाँ मेन के अंदर, ये देखो यहाँ पे हमारे ये जावा की फाइल बन रही होंगी, यहाँ पे अगर कोटलिन की फाइल, ये देखो ये इसकी मेन एक्टिविटी है। अगर हम एंड्रॉयड के अंदर डेवलपमेंट कर रहे होते तो हम यहाँ पे इस फाइल के अंदर जाके चेंजेस कर रहे होते, ठीक है। अब एंड्रॉयड लेवल अगर कोई हमने फीचर देने हैं तो देन हमें इन फोल्डर की जरूरत पड़ेगी। एंड्रॉयड लेवल फोल्डर क्या हो सकता है, जैसे सॉरी एंड्रॉयड लेवल फीचर क्या हो सकता है, जैसे हम अपने एंड्रॉयड के लिए हम फिंगरप्रिंट अनेबल करना चाहते हैं, आईओएस के लिए हम फेस आईडी अनेबल करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंड्रॉयड लेवल पे जाके अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर है हमारा बिल्ड का, ये बेसिकली हमारी ऐप को बिल्ड कर रहा होता है नेटिव प्लेटफॉर्म में। नेटिव प्लेटफॉर्म क्या होगा कि जैसे आईओएस है, एंड्रॉयड है, विंडोज है, उसमें हेल्पफुल हो रहा होता है। इसको भी हमने कुछ कोई चेंजेस नहीं करनी, इनिशियली हमने सिर्फ दो फोल्डर के अंदर चेंजेस करने हैं, वो मैं बताता हूँ। उसके बाद आईओएस का सेम जैसे एंड्रॉयड का, मतलब अगर हमने आईओएस स्पेसिफिक कोई फीचर एनेबल करना है, जैसे लेट से जो हम आगे जाके हम इमेज पिकर यूज कर रहे होंगे तो देन उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करनी पड़ सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे रनर के अंदर होती है हमारे पास ये info.p लिस्ट, यहाँ पे हम जाके चेंजेस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो जैसे जैसे जहां जहां चेंजेस होते जाएंगे मैं आपको साथ साथ गाइड करता जाऊंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है हमारा लिप का फोल्डर, और हमारा कोडिंग वाला जितना भी पार्ट हम परफॉर्म कर रहे होंगे ना वो हम लिप के अंदर कर रहे होंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट फोल्डर है हमारा लिनक्स। अभी तक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर क्या है, लिप का फोल्डर, जिसके अंदर हम अपना सारा कोडिंग वाला पार्ट कर रहे होंगे। उसके बाद अगर हमने कोई लिनक्स स्पेसिफिक काम करना है तो वो इसमें कर रहे होंगे, मैक ओएस स्पेसिफिक काम करना है तो इसमें कर रहे होंगे। टेस्ट फोल्डर के अंदर बेसिकली हम अपना टेस्ट केसेस लिख रहे होते हैं जो ऑटोमेटिकली हमने एग्जीक्यूट करने होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फोल्डर है हमारा वेब का।
वेब फोल्डर के अंदर भी हमारे वेब स्पेसिफिक फीचर होंगे, इसी तरह विंडोज स्पेसिफिक फीचर होंगे। उसके बाद हमारा ये गिट इग्नोर की फाइल होती है, जिसके अंदर जब हम गिटहब पे कोई पुश कर रहे होते हैं तो हमने कोई चीज अगर इग्नोर करनी हो तो वो हम यहाँ पे रख रहे होते हैं। जैसे हमारे कुछ डेटाबेस के एड्रेसेस होते थे वेब के अंदर, तो उनको हम कहाँ पे रख रहे होते थे, गिट इग्नोर के अंदर रख रहे होते थे। उसके बाद ये मेटा डाटा है, इसके अंदर ऐसा जब ये हमें जरूरत नहीं है। ये हमारे पास जब ये देखो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डाटा है, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस ऑप्शन है, इसकी भी, इसके अंदर बेसिकली हम ने अगर अपना कोई स्पेसिफिक ऐप के अंदर कोई अपना रूल्स डिफाइन करने हैं कि इन इन जगह पे मुझे एरर शो करवा दे, ये चीज हो, तो ये वाली चीज मतलब बेसिकली हम इसके अंदर अपनी कुछ गाइडलाइंस डिफाइन कर रहे होते हैं कि अगर ये वाला काम करूंगा तो ये वाली चीज शो हो रही होगी। वो वाले सारे काम हम एनालिसिस ऑप्शन में कर रहे होते हैं। उसके बाद पबसेट डॉट लॉग फाइल होती है, इसको हम वेबसाइट डॉट YAML फाइल क्या करती है, हम जितनी भी डिपेंडेंसी वो मतलब लेट से जो आगे जाके हमने फायरबेस सेटअप करनी है या हम कोई ऑटोमेटेड चीजें यूज कर रहे होंगे या कुछ बिल्ट इन पैकेजेस यूज कर रहे होंगे। पैकेजेस हमें कहाँ से मिलते हैं, ये देखो यहाँ पे एक वेबसाइट है हमारे पास, ये जिस तरह पैकेज डॉट जेसन की फाइल थी। पैकेट डॉट, हाँ पैकेट डॉट जेसन की फाइल कह सकते हो। ये देखो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ फायर बेस को ही सर्च करूं तो ये देखो फायर बेस के मेरे पास इतने ज्यादा पैकेजेस हैं। मतलब फायर बेस को ही अगर मैंने आगे यूटिलाइज करना होगा तो ये देखो इसके मल्ट पैकेजेस को मैं यहाँ से यूटिलाइज कर लूंगा अपनी ऐप के अंदर, ठीक है। इसी तरह वैलिडेशन अगर मैं देखता हूँ तो वैलिडेशन करने के भी मेरे पास मल्टीपल पैटर्न हैं, ये देखो, जिनको मैं यूटिलाइज करूंगा। ये बेसिकली स्मॉल चंक्स ऑफ कोड हमें ऑलरेडी रिटर्न अवेलेबल होते हैं, जिनको हम अपने प्रोजेक्ट में अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी तक हमने दो फोल्डर इंपॉर्टेंट है, एक ये लिब का और दूसरा है पबसेट डॉट जेमल फाइल का। उसके बाद रीडमी फाइल है, इसको अभी इग्नोर करो, ठीक है। और इस साइड पे अगर आए तो इस साइड पे हमारे पास क्या क्या होता है, ये देखो सबसे पहले नोटिफिकेशन है, इसको हम क्लियर कर देते हैं। उसके बाद ये डिवाइसेस आ रही हैं, जिन डिवाइसेस के हमने अंदर हमने काम करना है। उसके बाद ये हमारी एक रनिंग डिवाइस है जिसके अंदर ये एक डेमो ऐप उसने बनाई। अभी मुझे इसकी कोडिंग का कुछ नहीं पता, अब मैं जीरो से इसके अंदर कोडिंग स्टार्ट करूंगा और देन हम अपनी कोई ऐप आज छोटी सी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जेमिनाई की एक्सेस है। इन ऑप्शंस को आगे जाके जैसे ही हम यूज करेंगे, ये बेसिकली हमारे एनालिसिस ऑप्शन, डेवलपमेंट टूल, ये वाली चीजें जैसे जैसे आगे मैं यूज करूंगा तो फिर आपको इनका बताता रहूंगा। अभी सबसे पहले आपने टेस्ट फोल्डर को उड़ाना है उड़ा दो, कोई मसला नहीं है। बिल्ड को उड़ाना है उड़ा दो, ये बिल्ड जब नेक्स्ट टाइम हम रन करेंगे ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक बार उड़ा रहा हूँ। ये जो मेरी एक डमी ऐप थी जिसके अंदर मैं एक काउंटर ऐप बनी हुई थी कि मतलब मैं प्रेस कर रहा था तो चीजें काउंट हो रही थी। अब मैं इस सारे कोड को एक बार रिमूव कर रहा हूँ और जीरो से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। यार ये जो विजिट वगैरह ये सारी स्क्रीन ये सब कुछ मेन के अंदर ही बनेगा। नहीं नहीं, हम यहाँ लिब फोल्डर के अंदर आगे जाके मल्टीपल फाइल्स बना रहे होंगे, जैसे होम की अलहदा फाइल होगी, साइन अप पेज की अलहदा फाइल होगी। बट हमारा हमने देखो, आपने सी प्लस प्लस पढ़ी, आपने जावा पढ़ी, किसी भी ऐप का एंट्री पॉइंट क्या होता है, जी सर, एक मेन फाइल पहली होती है। फाइल जो मेन फाइल होती है। लेट्स अज्यूम अब हमारे पास पहले एक मेन फाइल है। सबसे पहला फंक्शन किसी भी चीज के अंदर क्या होता है, जिस तरह
पहला जो फंक्शन हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो कौन सा फंक्शन होता है? जावा मेन में जिस फंक्शन तरह होता वो है। स्टैटिक वॉइड मेन होता है, मेन हाँ, फंक्शन जो मेन होता फंक्शन। तो अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन बनाता हूँ। ऐसे बनाते हैं ना फंक्शन, बताते रहना मुझे, ठीक है। अब ये मेन फंक्शन मैंने बना दिया। अब हमने एक चीज पढ़ी थी, ये देखो। अभी मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे ये मेरे पास इस तरह का एक लेआउट आ रहा है। अब यहाँ पे हमें एक चीज की रिक्वायरमेंट है जिससे हमें बिल्ट इन फंक्शन मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे अभी अगर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ रन ऐप का, तो ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, मेरा एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया कपर्टिनो का। अब मैं कपर्टिनो को यूज नहीं करना चाहता, मैं मटेरियल को यूज करना चाहता हूँ। दोनों के अंदर रन ऐप का फंक्शन मेरे पास अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले मैं अपनी मटेरियल डॉट डॉट को इंपोर्ट करूंगा, जो कि मुझे कहाँ से मिल रही होगी, यहाँ से मिल रही होगी। अब यहाँ पे मटेरियल डॉट डॉट से मैंने एक फंक्शन इंपोर्ट कर लिया रन ऐप का। ये देखो, ये रन ऐप का फंक्शन मुझे कहाँ से मिल रहा है, ये देखो। इसका काम क्या है कि मेरी ऐप को रेंडर अ प्रोवाइडेड ऐप इनटू प्लेटफॉर्म, के मतलब जो भी मैं अब इसके अंदर अपना कोई विजिट पास करूंगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एक विजिट। ये देखो यहाँ पे रन ऐप क्या कर रहे हैं कि इसको एक विजिट हमने एज एन आर्गुमेंट देना है, जिस विजिट के अंदर हमने अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। तो अब यहाँ पे इसका नाम भी मैं क्या कर देता हूँ, कस्टम विजिट रख देता हूँ। मैंने अभी तक कस्टम विजिट बनाया नहीं है, ठीक है। तो अब है। जिस तरह सर हम रैक में वो एक रूट की डिव के साथ चलते होते हैं, इसी तरह ये विजिट होगा। नहीं, जिस तरह उसके अंदर हम ऐप बना रहे होते थे ना, नहीं ये थोड़ा डिफरेंट है। ये बेसिकली हम फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हम अपना एक कस्टम विजिट हमने पास कर दिया, लेकिन अभी तक हमने विजिट बनाया नहीं है। तो अब विजिट बनाने के लिए सबसे पहले हम सीखते हैं कि फ्लटर के अंदर ना हमारे पास दो टाइप के विजिट होते हैं। एक होता है स्टेटलेस, और दूसरा होता है, ये मैं कस्टम विजिट्स की बात कर रहा हूँ, आगे जाके हमने इन दोनों को बनाना है। मेजर जो हमारे पास विजिट्स की टाइप होती है ना, वो दो होती हैं। एक होती है स्टेटलेस और एक होती है स्टेटफुल। अब स्टेटलेस क्या होती है, जहां पे भी हमने, अगर मेरी रन टाइम पे स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही, लेट से जो मैं कहीं कोई कैलकुलेटर बनाता हूँ, स्टैटिक कैलकुलेटर बना देता हूँ, उसके अंदर रन टाइम पे प्रोसेस नहीं कोई हो रहा, या एक मतलब स्टैटिक यूआई जब भी मैं बना रहा हूँ, तो मैं क्या यूज करूंगा, स्टेटलेस विजेट यूज करूंगा। और स्टेटफुल मैं तब यूज करूंगा जब डायनेमिकली मैंने कोई चेंजेस परफॉर्म करनी होंगी अपनी स्क्रीन के ऊपर। मतलब जैसे हमारे पास अभी हमने देखा कि काउंटर ऐप बन रही थी, और उसके अंदर जैसे जैसे मैं प्लस कर रहा था तो उसका काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक मेरे पास फ्लोटिंग एक्शन बटन था जिसको मैं प्रेस कर रहा था, तो यहाँ पे मेरे पास काउंटर ऐप चल रही थी। वो काम अगर मैं स्टेटलेस के अंदर करता तो वो रन टाइम पे चेंज ना हो रहा था, लेकिन अगर मैं उसको स्टेट फुल के अंदर बनाता तो वो रन टाइम पे चेंज हो रहा होता। ये हमारे पास दो मेजर टाइप होती हैं कस्टम विजेट्स बनाने की। अब यहाँ पे मैंने एक नाम क्या रखा हुआ है, कस्टम विजेट। तो अब यहाँ पे मुझे एक न्यू क्लास बनानी पड़ेगी। ये देखो यहाँ पे अब मुझे एक न्यू क्लास बनानी पड़ेगी, किस टाइप की, कस्टम विजिट टाइप की। और इसको मुझे एक्सटेंड किससे करना पड़ेगा, स्टेट लेस विजिट से, ठीक है। ये देखो ऐसे ही बनाते थे ना क्लास, जी जी सर। ठीक, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से ये देखो, अभी ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है कि इसका एक ओवरराइड मिसिंग है, जिसके अंदर मैंने क्या करना है, विजिट को बिल्ड करना है। क्योंकि ये क्या है, मेरे पास एक कस्टम विजिट मैंने बनाया हुआ है, और ये इसको अब मैंने जब इससे एक्सटेंड कर दिया, तो अब इसकी ये वाली जो पेरेंट क्लास है, इसके फीचर इसने क्या कर लिए, इनहेरिट कर लिए। यही काम करते थे ना इनहेरिटेंस में,
ये कोई और करता था। ये ठीक है, तो अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड अभी नहीं लगाता मैं। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, विजिट को बिल्ड करना पड़ेगा। और बिल्ड करने के लिए मुझे इसके अंदर क्या चीज पास करनी पड़ेगी, इसकी कॉन्टेक्स्ट। जिस तरह हमने प्रीवियसली सीखा था, कॉन्टेक्स्ट बेसिकली जो मेरे पास यहाँ पे विजिट का एक ट्री बन रहा होगा, क्योंकि देखो आगे जाके हमने मल्टीपल विजिट्स बनाने हैं। एक स्क्रीन जो हम बना रहे होंगे उसके अंदर मल्टीपल विजिट्स होंगे। जैसे यहाँ पे इंस्टाग्राम का यूआई देता हूँ। यहाँ पे इंस्टाग्राम का अगर मैं यूआई ले लेता हूँ, तो अब यहाँ पे इस यूआई के अंदर मेरे पास मल्टीपल विजिट्स हैं। उन विजिट्स को अब मैंने बनाना है, तो ऑब्वियसली मैं कोई एक हायरार्की फॉलो कर रहूंगा। एक पेरेंट होगा, उसके आगे चाइल्ड होंगे, उसके आगे चाइल्ड होंगे। ठीक है, इस तरह मेरे पास एक पूरी हायरार्की बन रही होगी विजिट्स की। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली मेरे पास क्या होगी, उसकी एक सर्टेन पोजीशन जो मैं उसको पास कर रहूंगा। ठीक है, अब मैं वापस चलता हूँ, और ये मैं यहाँ पे इसको क्या पास करूंगा, कॉन्टेक्स्ट पास कर रहूंगा। और देन यहाँ पे रिटर्न क्या कर रहूंगा, अपना कोई भी एक विजिट। यहाँ पे अब अगर मैंने मटेरियल यूआई इंपोर्ट की हुई है, तो अब ये मटेरियल यूआई से मुझे एक विजिट मिलता है टेक्स्ट का, जिसके अंदर मैं कोई एक टेक्स्ट लिख देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज मैं मिस कर गया हूँ, मुझे इस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी बनाना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया, और इस क्लास से मैंने एक विजिट को बिल्ड कर दिया। और अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको ओवरराइड करना पड़ेगा, कि जब जब ये विजिट चले तो ये यहाँ से ही ओवरराइड हो जाए। मतलब इसको पूरी क्लास ना रन करनी पड़े, सिंपल जब भी मैं इसके अंदर कोई चेंज करूं और इसको सेव करूं तो ये यहाँ से ओवरराइड हो गया। अब एक बार मैं इसको रन करके देखता हूँ। ये देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, नोट डायरेक्शनली विजिट फॉर रिच टेक्स्ट। के अभी तक जो तुमने विजिट बनाए थे उसके अंदर कोई तुमने ऐसा विजिट नहीं बनाया। ये देखो, इसको पढ़ो एक बार। रिक्वायर्ड के एंसेस्टर, इसका मैंने कोई एंसेस्टर नहीं बनाया हुआ। एंसेस्टर क्या होता है, देखो हमारे जो हम किसी एक हायरार्की को फॉलो करके आ रहे होते हैं ना, तो अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इसका जो पेरेंट होगा ना, हमेशा यहाँ तक देखो एरर नहीं दे रहा, बट यहाँ पे जब भी हमने कोई अपनी ऐप बनानी है तो हमारा जो सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ। होगा, मटेरियल होगा। अब मैं इसको सर एक बार आवाज रन बहुत कट रही करता है हूँ, आपकी। तो ये देखो,
अब जैसे ही मैंने सेव किया तो ये क्या होगी, हॉट रीलोड होगी। हॉट रीलोड होने के बाद मटेरियल ऐप विजिट पे ये देखो जो मेरे पास एरर आ रहा था टेक्स्ट में, वो एरर क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया, क्योंकि मटेरियल ऐप एज एंसेस्टर एज अ पेड विजिट हम यूटिलाइज करते हैं। हमने जितनी अभी विजिट स्टार्ट करनी है तो हम जो जैसे एचटीएमएल के मतलब एचटीएमएल होता था उस सब पे होता था, उसमें हम हेडर बना देते थे, ठीक है, ये एचटीएमएल का और सिल्क मटेरियल बन रही होती थी। अब मैं चेक कर लेता हूँ, माइक तो ठीक चल रहा है, जैसे मुझे चेक सर करने दो। आपका इंटरनेट नहीं ठीक, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है आपकी साइड से, आवाज सही नहीं आ रही आपकी। बच्चे यूनिवर्सिटी का इंटरनेट अपना नहीं। अच्छा अब आ रही है, अब जी बेहतर जी है। सर, अब आ रही है, अब अब बेहतर है सही तो है। मैं स्टार्ट करता हूँ। हम्म, वेरी नाइस। होम है, टाइटल है। यहाँ पे ना सबसे पहले मैं अपने जो होम के अंदर ना एक होम की प्रॉपर्टी को यूज करके होम के अंदर मैं अपना टेक्स्ट विजेट पास करता हूँ और उसके अंदर मैं एक हेडिंग दे देता हूँ हेलो फ्लटर की। सर आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। बच्चे शेयर्ड मैंने है, शेयर्ड। स्क्रीन शेयर की हुई है स्क्रीन। जी सर हो गई है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं दोबारा बताता हूँ। सबसे पहले मेरा फंक्शन था मेन। मेन फंक्शन के अंदर मैंने एक रन ऐप का फंक्शन कॉल किया और उसके अंदर एक अपना कस्टम विजिट पास कर दिया। यहाँ पे आप अपना नाम भी रख सकते हो, ठीक है, आप अपने नाम के विजिट्स भी बना सकते हो, क्योंकि मुझे पता है फ्लटर के अंदर जितनी भी इस पेज के अंदर चीजें होंगी ना वो मेरे क्या होंगे, विजिट होंगे। आइदर वो कोई टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकती है, कोई कार्ड हो सकता है, वो सारी चीजें क्या है, विजिट है। ठीक है, अब मैंने अपना कस्टम विजिट को अपनी एक क्लास से एक्सटेंड किया जो कि क्या थी, स्टेटलेस क्लास। स्टेटलेस क्लास मुझे क्या प्रोवाइड करती है, मुझे विजिट बिल्ड करने के लिए देती है। और विजिट बिल्ड करने में मैं हमेशा जब भी पहला मेरा जो विजिट रिटर्न हो रहा होता है वो कौन सा हो रहा होता है, मटेरियल ऐप हो रहा होता है, क्योंकि मटेरियल ऐप हमारे पास एक बेस लाइन होती है जिसके अंदर हम बाकी विजिट को यूटिलाइज कर रहे होंगे। और मटेरियल ऐप के अंदर जो होम की प्रॉपर्टी थी वहां पे मैंने क्या सेट कर दिया, अपना एक टेक्स्ट सेट कर दिया जिसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट पास कर दिया हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे मेरे एक हेलो वर्ल्ड की ऐप मेरे पास बन गई, ये देखो, ये वाली एक हेलो वर्ल्ड की ऐप मेरे पास बन गई। इसको मैं अगेन रन कर लेता हूँ। आप यहाँ से जाके भी इसको अगेन रिस्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट होम के अंदर ही मैं एक और मेरे पास विजिट होता है स्कैफोल्ड का। ये स्कैफोल्ड का विजिट क्या होता है, देखो जब भी हम अगर कोई ड्राइंग कर रहे होते हैं तो हम हमारे पास क्या होता है, एक एम्प्टी कैनवस होता है। एम्प्टी कैनवस के ऊपर जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये एक पेज डिजाइन करना है तो ये देखो, ये जो एम्प्टी कैनवस है ना, ये क्या है मेरे पास, स्कैफोल्ड। अब ये स्कैफोल्ड मुझे क्या मिला, ये वाला जो एक एम्प्टी वाइट स्क्रीन मिल रही है, ये मुझे कहाँ से मिल रही है, मेरे मटेरियल ऐप के अंदर। जब मैंने होम के अंदर अपनी स्कैफोल्ड की प्रॉपर्टी को सेट किया तो ये देखो मेरे पास एक एम्प्टी वाइट स्क्रीन आ गई। अब इस एम्प्टी वाइट स्क्रीन के अंदर मैं अपनी बिल्डिंग स्टार्ट करूंगा। अब स्कैफोल्ड के अंदर भी मेरे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज मैं कहाँ से देख सकता हूँ, कंट्रोल प्लस स्पेस आप दबाओगे तो ये देखो यहाँ पे अब इसके अंदर क्या आ रही है, बॉडी आ रही है, फ्लोटिंग एक्शन बटन आ रहा है जो पहले यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा था, ये सेम वही चीज है। ऐप बार है, बैकग्राउंड कलर है, मैं बैकग्राउंड कलर इसका चेंज करता हूँ। और अभी मैं इसके अंदर कोई हेक्सा कलर नहीं दे रहा, बिल्ट इन जो कलर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, मैं इसको ऑरेंज एसेंट का एक कलर दे देता हूँ। तो कंट्रोल एस करता हूँ तो ये देखो
हॉट रीलोड होने की वजह से ये क्या हो गया, यहीं से दोबारा बिल्ड हो गया। मतलब जैसे ही मैं सेव कर रहा हूँ तो ये दोबारा से इस विजेट को रीबिल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास स्कैफोल्ड का कलर चेंज हो गया। अब यहाँ सर पे एक प्रॉपर्टी होती है ऐप बार की। जी बच्चे। सर मीटिंग की सेटिंग चेंज कर लें, कोई बार बार मूव कर रहा है। एक मिनट, मेरे पास रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं पकड़ लूंगा उसको, टेंशन ना लो, मैं कर लूंगा उसका इलाज। ठीक है, ये स्कैफोल्ड के अंदर हमारे पास हमने एक अपनी अभी तक प्रॉपर्टी यूज की बैकग्राउंड की, जिसके अंदर हमने एक कलर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास ऐप बार की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ऐप बार मेरे से क्या एक्सपेक्ट कर रही है, देखो प्रेफर्ड साइज विजिट कि ऐप बार हमारे पास हमेशा कहाँ पे होगी, ये देखो यहाँ पे होगी ना ऐप बार। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, ऐप बार का होता है। तो ऐप बार के अंदर जो मैं विजिट पास करूंगा वो कौन सा होगा, ये देखो ऐप बार के अंदर मैं ऐप बार का ही विजिट पास करता हूँ। और ऐप बार के विजिट के अंदर भी ये देखो ये सारी प्रॉपर्टीज मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मेरे पास होती है टाइटल। टाइटल के अंदर मैं एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ, हेलो डे वन विद लेटर। ठीक है, ये देखो एक बार मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये देखो यहाँ पे मेरे पास एक ऐप बार बन गई, और ऐप बार के अंदर जो मैंने टाइटल सेट किया है वो मेरे पास यहाँ पे विजिबल हो रहा है। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी को मैं यूज कर लेता हूँ, सेंटर टाइटल को ट्रू कर देता हूँ, तो ये देखो मेरा टाइटल क्या हो जाएगा, सेंटर में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास एक्शंस की प्रॉपर्टी होती है, चलो एक्शन को अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट ऐप बार के बाहर में आता हूँ। ये देखो अभी मैं स्कैफोल्ड के अंदर ही सारा काम कर रहा हूँ, और स्कैफोल्ड के अंदर जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है मेरे पास बॉडी की प्रॉपर्टी है। बॉडी का पोर्शन मेरा क्या होगा, ये वाला। अब ये वाली सारी मेरे पास क्या है, बॉडी है, जिसके अंदर मैं अपना यहाँ पे कोई बॉटम नेविगेशन बार लगा सकता हूँ, यहाँ पे कोई अपना सेल रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, यहाँ पे अपने यूजर का रिकॉर्ड दिखा सकता हूँ, यहाँ पे कोई अपने ट्रेंड्स दिखा सकता हूँ। मतलब ये पूरी स्क्रीन को अब जो मैं कस्टमाइज कर रहा हूँ वो कैसे कर रहा हूँ, अपनी बॉडी से कस्टमाइज कर रहा हूँ। अब बॉडी के अंदर सबसे पहला जो विजिट मैं यूज करता हूँ वो कौन सा होता है, चलो मैं सबसे पहले इसके अंदर सेंटर विजिट करता हूँ। सेंटर विजिट बेसिकली क्या होता है कि जितनी अवेलेबल स्पेस होगी ना इसकी पेरेंट के पास, अब इसका पेरेंट कौन होगा, बॉडी होगा। अगर बॉडी के पास अब ये 100% स्पेस है तो ऑटोमेटिकली इसके सेंटर में आ जाएगा। मतलब अब इसका पेरेंट के पास जितनी स्पेस है तो यहाँ पे ये वाला मेरा विजिट आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर विजिट लगाया। अब हमारे पास इसके अंदर एक कंसेप्ट होता है सिंगल चाइल्ड वर्सेस मल्टी चाइल्ड। कुछ विजिट हमारे पास होते हैं जो क्या होते हैं, सिंगल चाइल्ड होते हैं, और कुछ होते हैं हमारे पास मल्टी चाइल्ड। यहाँ पे सिंगल चाइल्ड विजिट कौन से होते हैं, जो कि हमेशा क्या कर रहे होते हैं, कुछ हमारे पास सिंगल चाइल्ड हैं और कुछ हमारे पास क्या है, मल्टी चाइल्ड। अब मल्टी चाइल्ड के मैं कुछ नाम आपको बता देता हूँ, कॉलम, रो, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। और सिंगल चाइल्ड कौन कौन से होते हैं, अभी ये जो सेंटर विजिट मैंने यूज किया है ना, ये क्या है, सिंगल चाइल्ड है। आगे जाके मैं अपना एक विजिट यूज करने वाला हूँ कंटेनर, वो भी मेरे पास सिंगल चाइल्ड है। एलिवेटेड बटन अभी मैं यूज करूंगा, वो क्या होगा, वो भी सिंगल चाइल्ड होगा। टेक्स्ट बटन मेरे पास सिंगल चाइल्ड होता है, आइकन मेरे पास सिंगल चाइल्ड होता है। इसी तरह मल्टीपल टाइप्स के मेरे पास जो विजिट होते हैं। इसका आसान हल क्या है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं,
सिंगल चाइल्ड वर्सेस मल्टी चाइल्ड विजिट को यहाँ पे विजिट्स के अंदर इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाऊं तो यहाँ पे ये देखो, ये वाले जो विजिट हैं ये हमेशा एक सिंगल चाइल्ड को सेट कर रहे होते हैं। ये बस सारे विजिट जिसके अंदर अलाइन है, बेस है, सेंटर है, ट्रेनर है, रिपीटेड बॉक्स है, हेडिंग है, साइड बॉक्स है, ये सिंगल चाइल्ड हमेशा दे रहे होते हैं। ट्रांसफॉर्म है, और ये वाले कुछ विजिट हैं जैसे करोरियल व्यू है, कस्टम मल्टी चाइल्ड लेआउट है, फ्लो है, ग्रिड व्यू है, लिस्ट व्यू है, ये मेरे पास क्या ले रहे होते हैं, मल्टी चाइल्ड विजिट, मल्टी चाइल्ड ले रहे होते हैं। ठीक है, इनको आप एक बार यहाँ से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे मैंने अभी तक क्या यूज किया, एक सेंटर विजिट यूज किया। अब सेंटर मुझे पता है, सेंटर की अगर मैं प्रॉपर्टी देखता हूँ तो ये देखो, सेंटर के अंदर या तो मैं हाइट फैक्टर दे सकता हूँ या एक सिंगल चाइल्ड दे सकता हूँ। अब सेंटर के अंदर मैं एक चाइल्ड देता हूँ कंटेनर का। अब कंटेनर क्या है, मेरे पास एक इनविजिबल बॉक्स, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर तो लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर के अंदर लगा रहा हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे आ रहा होगा। लेकिन अभी मैंने इसका कोई, लेट्स अज्यूम यहाँ पे सेंटर को मैं, सॉरी कंटेनर को मैं 400 पिक्सल इसकी हाइट कर देता हूँ और विड्थ भी इसकी 500 कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे ही मैंने दी तो कोई चीज, कोई एक्शन यहाँ पे मुझे विजिबल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सेंटर, सॉरी कंटेनर में पास इनविजिबल बॉक्स होता है। तो यहाँ पे अब मुझे इसका कोई ना कोई कलर देना पड़ेगा। मैं इसका कलर दे देता हूँ पर्पल। तो अब ये देखो यहाँ पे ये जो मैंने अपना हाइट विड्थ दी, अगर मैं इसको 200 करता हूँ और हाइट इसकी 300 कर दूं, तो ये देखो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, एक कंटेनर आ गया। बाय डिफॉल्ट कंटेनर क्या होता है, इनविजिबल बॉक्स होता है। मैं इसको रीफॉर्मेट कर लेता हूँ। ये देखो अभी तक मैंने क्या किया, बॉडी के अंदर क्या, एक कंटेनर लगाया, कंटेनर के अंदर हाइट विड्थ दी और उसका एक कलर दे दिया। अब मुझे पता है कि कंटेनर भी मेरे पास क्या है, सिंगल चाइल्ड विजिट है, मतलब ये एक सिंगल चाइल्ड एक्सेप्ट कर सकता है। तो अब इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, एक एलिवेटेड बटन दे देता हूँ। देखो बटन जब भी हमने दे रहा हो ना, तो बटन बाय डिफॉल्ट 2 आर्गुमेंट एक्सेप्ट कर रहा होता है। ये 2 इसके अंदर हमने मस्ट देने होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, ऑन प्रेस, क्योंकि बटन का हमें पता है कि जब भी हमने बटन को यूज करना है तो बटन के अंदर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम, अभी मैं एक एम्प्टी फंक्शन दे रहा हूँ। यहाँ पे बटन का ऑन प्रेस क्या एक्सपेक्ट कर रहा होता है, ये देखो एक वर्ड फंक्शन दे ले रहा होता है। ये देखो यहाँ पे ये कि जब भी इस बटन ने ऑन टैप होना है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी दे सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, एक अगेन अपना एक टेक्स्ट विजिट दे देता हूँ और यहाँ पे इसका नाम भी मैं बटन रख देता हूँ। ठीक है, ये देखो अब बटन क्या कर रहा है, उसकी जितनी अवेलेबल स्पेस है उस सारी स्पेस को यूटिलाइज कर रहा है। कंटेनर के अंदर जितनी अवेलेबल स्पेस है उस सारी स्पेस को मेरा बटन यूटिलाइज कर रहा है। अब यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इस बटन को रैप कर देता हूँ अगेन, किससे, सेंटर में। ठीक है, ये देखो जैसे ही मैंने सेंटर में उसको रैप किया तो सेंटर अब किसका चाइल्ड है, मेरे कंटेनर का चाइल्ड है। कंटेनर किसका चाइल्ड है, अगेन सेंटर का चाइल्ड है। अब पूरी एक बार हायरार्की समझते हैं। सबसे पहला विजिट हमारे पास क्या था, सेंटर, सॉरी सबसे पहला हमारे पास क्या था, मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप हमारे पास ये, एक मिनट मैं दोबारा से पूरी हायरार्की बताता हूँ। सर जी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। बस ठीक है, 2 मिनट। यहाँ पे सबसे पहले हमने मटेरियल ऐप लिया। मटेरियल ऐप में अंदर ये सारी चीजें आ रही थी। मटेरियल ऐप के अंदर हमने एक क्या की चीज सेट की, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड ने हमें एक एम्प्टी ब्लैंक पेज दे दिया। ब्लैंक पेज देने के बाद हमने 2 चीजें सेट की, एक ऐप बार और एक क्या सेट किया हमने, बॉडी। बॉडी। अब ये वाला सेक्शन हमारा क्या था, बॉडी था, और ये वाला सेक्शन हमारा क्या था, ऐप बार था। ऐप बार के अंदर हमने एक विजिट लगाया, कौन सा, अपना एक टेक्स्ट
टाइटल प्रॉपर्टी के अंदर हमने अपना टेक्स्ट विजेट लगाया जो कि जिसको बाद में हमने सेंटर टाइटल कर दिया, तो ये यहाँ पे लग गया। उसके बाद हमने अपनी बॉडी के अंदर एक सेंटर विजेट लगाया। अब अगर मैं सेंटर विजेट को लेट्स से यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एक्शन में जाके इस विजेट को रिमूव कर देता हूँ, अगेन इसको रन करता हूँ, तो ये देखो कंटेनर मेरा यहाँ पे आ रहा है और कंटेनर के अंदर चाइल्ड आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास लिमिटेशन है कि अब टेक्स्ट का कोई चाइल्ड नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मुझे मल्टीपल चीजें यूटिलाइज करनी पड़ेंगी तो अब यहाँ पे मुझे मल्टीपल विजिट यूज करने पड़ेंगे, मल्टी चिल्ड्रन विजिट यूज करने पड़ेंगे, जिनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देख रहे होंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो नेक्स्ट क्लास के अंदर मुझे पहले बताना है, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके सर। ओके